नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 2 का छठा काव्य का नाम है सब्जी ले लो सब्जी। तो बच्चों, इस काव्य से हमें पता चलेगा कि हमें हरी सब्जियाँ क्यों खानी चाहिए, हरी सब्जियों में कौन कौन से गुण होते हैं। बच्चों, क्या आपको हरी सब्जियाँ खाना पसंद है? क्या आप जानते हैं कि मजबूत और ताकतवर बनने के लिए हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। इस कविता में आप अलग अलग तरह की सब्जियों के गुणों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हरी सब्जियां है वो हमें ताकतवर बनाती है और मजबूत बनाती है। इस कविता के माध्यम से हमें पता चलेगा कि अगर हम हरी सब्जियों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, मेरी सब्जी बड़ी निराली, अपने गुण बतलाने वाली। निराली यानी अनोखी। ये सब्जी वाले भैया कहते हैं कि मेरी सब्जियां है वो बड़ी अनोखी है, बड़ी निराली है। वो है खुद अपने गुण बताएगी आप सबको कि जैसे टमाटर खाने से आप में कौन से गुण आएंगे, भिंडी खाने से कौन से गुण आएंगे, पालक खाने से कौन से गुण आएंगे। तो बच्चों, सब्जी वाला है वो खुद सब्जियों के गुण बताता है, पर ये सब्जी वाला कहता है कि मेरी सब्जी है वो खुद अपने गुण बताएगी। जैसे सब्जी वाला हमारे घर के आजू बाजू में सब्जी बेचने आता है तो बोलता है लाल टमाटर ले लो जिससे आपके गाल लाल हो जाएंगे, पालक ले लो जिससे आपके आँखों के चश्मे हट जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, सब्जी वाला ये बोल रहा है कि मेरी सब्जियां है वो खुद अपने गुण आपको बताएगी। मैं हूँ देखो लाल टमाटर, खाओ कच्चा खाओ पका कर, सेहत खूब बनाता हूँ, गालों पर लाली लाता हूँ। तो बच्चों, टमाटर बोलता है कि मैं हूँ लाल, आप अगर मुझे खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आपके गालों में लाली आ जाएंगी, यानी कि आपके गाल है वो लाल हो जाएंगे। मुझे लोग है वो पका कर भी मेरी सब्जी बनाकर खाते हैं और मुझे कच्चा काट कर भी उसमें मसाला डाल के मेरे खाते हैं। फिर आगे है मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, कहते हैं मुझको सब भिंडी, मम्मी जिस दिन मुझे बनाए बच्चे बड़े स्वाद से खाए। तो बच्चों, भिंडी कहती है कि मैं हूँ दुबली पतली, पर जिस दिन मम्मी मुझे बनाती है तो सभी बच्चे हैं वो मुझे स्वाद से खाते हैं, यानी कि सभी बच्चों को मेरी सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए सभी बच्चे मेरी सब्जी जिस दिन बनती है वो बड़े अच्छे से खाते हैं। फिर आगे है मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी है अनमोल। अनमोल यानी जिसका कोई मोल ना हो ऐसा। घिया तोरई मेरे साथी, खाओ हमारी नित दिन भाजी। तो नित यानी रोज और भाजी यानी एक प्रकार की सब्जी। कद्दू भैया बोलते हैं कि मैं हूँ गोल मटोर और मेरे गुण है वो अनमोल है, यानी कि मेरे गुणों का कोई मोल नहीं है। खीरा और तुरई मेरे साथी, यानी कि उसमें मेरे जैसा ही स्वाद आता है, इसलिए आप हर रोज है वो मेरी सब्जी बनाकर खाओ। फिर आगे है छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबाकर, घोलो छीलो फिर काटो, हमें सलाद में ही बांटो। तो बच्चों, ये खीरा और ककड़ी है वो बोलती है कि आप कद्दू और टमाटर खाना छोड़ दो, एक बार मुझे खाओगे तो आपको मैं ही पसंद आऊँगी, टमाटर और कद्दू पसंद नहीं आएंगे। और इसका इस्तेमाल भी खीरा खुद बोलती है कि मेरा इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। तो ककड़ी और खीरा को पहले हम ऊपर से काटते हैं, फिर ऊपर है वो छिलकर फिर उस पे है घोलते हैं, यानी कि जो भी ऊपर उसका कड़वापन वो हम ऊपर से निकाल देते हैं, फिर उसका सलाद बनाकर हम है वो खाते हैं। आगे है हरे भरे में पत्तों वाला पालक मेरा नाम, चश्मा हो यदि आँखों पर उसे हटाना मेरा काम। तो बच्चों, पालक बोलती है कि मैं पत्तों वाली, हरे भरे पत्तों वाली हूँ, यानी लंबे लंबे पत्तों वाली हूँ, अगर मुझे खाओगे तो आपके आँखों का चश्मा भी दूर हो जाएगा और आप ताकतवर भी बनेंगे, आप शक्तिशाली भी बनेंगे अगर मुझे खाएंगे। मुझे यानी पालक को अगर हम खाते हैं
तो हम शक्तिशाली बनते हैं और हमारे आँखों का चश्मा हट जाता है। अगर आँखों का चश्मा नहीं है तो कभी आता नहीं, अगर हो तो हट जाता है। आगे है पत्ता गोभी फूल गोभी हम दोनों की जोड़ी, खाकर खुश हो जाओगे सब्जी चाहे थोड़ी। तो फिर आगे पत्ता गोभी भी पीछे क्यों रहे? पत्ता गोभी और फूल गोभी भी कहती है कि हम दोनों की जोड़ी है, यानी हम दोनों एक समान है, सिर्फ एक में पत्ते हैं और एक में फूल, यानी फूल जैसा आकार है। पर जो हमारी सब्जी आप अगर थोड़ी भी खाएंगे तो भी आप खुश हो जाएंगे। आगे है हम हरे मटर के दाने, बोल बड़े न जाने। बोल बड़े न जाने यानी कि हमें बहुत कुछ बोलना नहीं आता, हम है सिर्फ थोड़े में अपना गुण है वो आपको बताते हैं। चावल हो या पनीर हम तो सबके मीत, मीत यानी साथी। हम चावल में भी मटर को डाल सकते हैं और पनीर की सब्जी में भी मटर को डाल सकते हैं, इसलिए मटर बोलते हैं हम तो सबके मीत है, हम है वो सबके अंदर डाले जाते हैं। आगे है हम है धनिया और पुदीना, चटनी पीसो यार स्वाद बढ़ाए भूख लगाए, खा लो रोटी 2 से 4। तो बच्चों धनिया और पुदीना बोलता है कि मेरी चटनी है वो बहुत अच्छी होती है, अगर मेरी चटनी आप खाओगे तो आप 2-4 रोटी और ज़्यादा खा सकते हो, ऐसी हम स्वाद वाली है। आगे है मुझको कैसे भूले सब, मैं तो तुम सबका राजा, स्वाद और ताकत हूँ देता आलू झटपट खा जा। तो बच्चों अंत में है वो आलू भी पीछे नहीं हटता, आलू भी बोल उठता है कि आप लोग मुझे कैसे भूल गए, इन सब के गुण तो आपने जान लिए, इसलिए मेरे गुण भी आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना गुण बताता हूँ कि मैं हूँ ताकत देता हूँ और मेरे अंदर स्वाद भी है, जिससे बच्चे बूढ़े जवान सबको मैं बहुत पसंद आता हूँ। इसलिए आलू है वो सबका राजा है, क्योंकि आलू है वो हम सब सब्जियों में डाल सकते हैं, आलू है वो सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, इसलिए आलू को हम है वो सब्जियों का राजा कहते हैं। और आलू में स्वाद और ताकत दोनों है, इसलिए उसे राजा कहते हैं। और बच्चे हैं वो आलू की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं, बच्चों को आलू की सब्जी बहुत पसंद होती है। तो बच्चों इस कविता में हमने सीखा कि कौन सी सब्जी में कौन से गुण होते हैं। हमें सब सब्जियां खानी चाहिए जिससे हमारे अंदर सब सब्जियों के गुण आ जाए, हम शक्तिशाली ताकतवर बन जाए, हम कभी बीमार ना पड़े। जो सब्जियां हम कच्ची खा सकते हैं उसे हम कच्ची खाएंगे और जो सब्जियां पकाकर खाना चाहिए उसे हम पकाकर खाएंगे। आज से है वो हम ये निश्चय करेंगे कि मम्मी जो भी सब्जी बनाए हम है बड़े प्यार से खाएंगे, क्योंकि मम्मी है वो बड़े प्यार से सभी सब्जियां हमारे लिए बनाती है, क्योंकि मम्मी चाहती है कि सभी सब्जियां है वो हम खाएं और सभी सब्जियों के गुण हमें मिले। इसलिए हम मम्मी जो भी सब्जियां बनाएंगी वो आज से सभी सब्जियां खाएंगे, क्योंकि सभी सब्जियों में अलग अलग गुण होते हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए अलग अलग गुण लेने चाहिए सभी सब्जियों से, इसलिए हम है वो आज से सभी सब्जियां खाएंगे। इस काव्य से हमें यह सीख मिलती है। तो बच्चों यह काव्य यहाँ खत्म होता है, अगले वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।